प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीर्ष रखकर धन्यंकार जी। आप सभी संतों के चरणों में भी दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीर्ष रखकर धन्यंकार जी। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो मेरी झोली, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोली, फिर भी मिलाई रखी संतां टोली। सच्चे बादशाह जितने मर्जी सुख दे देना, संतों की टोली में मिलाए रखना। सत्संग जी, संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तुई निरंकार, संतों का है काम जगाना, संतों ने जगाया है, गाफिल बंदे को गफलत की नींद से उठाया है। लेकिन कोई कोई जागा, हर कोई ना जाग सका, किसी किसी ने त्यागा आलस, हर कोई ना त्याग सका। जो नहीं जागा वो जन कुछ भी हासिल ना कर पाया है, वक्त के रहते जाग गया तो जो उसने लाभ उठाया है। माया के स्वामी से जुड़ जा, माया से तू जाग रे, कहे हर देव यही है मौका, प्रभु भक्ति में लाग रे। एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, संत समझाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कृपा करो, मेहर करो कि संत जो भी हमें समझाते हैं हम उस पर अमल कर पाएँ। साध संगत जी जिस तरह से समझा रहे हैं, बाबा हरदेव सिंह जी की लिखी हुई संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द आ रहे हैं जी। संतों का है काम जगाना, संतों ने जगाया है, गाफिल बंदे को गफलत की नींद से उठाया है। सत्संग जी, संतों का काम होता है जगाना। ये आते हैं परोपकार करने, सत्संग जी सभी को जगाते हैं। सत्संग जी, गाफिल बंदे की गफलत की नींद से उठाया, वो तो बहुत जगाने की कोशिश कर रहे हैं सत्संग जी, लेकिन हम माया के अंदर रहते हैं। सत्संग जी, हमें सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी हम नहीं भक्ति कर सकते, अभी समय नहीं है, अभी ये कर लें वो कर लें, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन जो संदेश देते हैं संत महात्मा सत्संग जी, कहते हैं कि 1000 काम छोड़कर भी सत्संग में आओ। सत्संग जी, 100 काम छोड़कर भी भोजन करो। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय सत्संग हो रहा होता है उस समय अगर हम कहीं पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सत्संग जी सत्संग हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। सत्संग जी वो अपने समय पे 1-1.5 घंटा जो होना है हो जाएगा। लेकिन वो 1-1.5 घंटा अगर हम अपने घर का काम आगे पीछे कर लेते हैं तो हम सत्संग जी सत्संग भी जा सकते हैं, सुन सकते हैं, संतों की वाणी को परवान कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। सत्संग जी, लेकिन कोई कोई जागा, हर कोई ना जाग सका। कहते हैं इस तत्ती संसार में सत्संग जी, इसमें सड़ती हुई दुनिया में, जलती हुई दुनिया में संत समझाते हैं तत्ती वाह बहुत है। वहाँ से हमें सतगुरु ने बाह पकड़ के निकाल लिया। पता नहीं कौन सा अवगुण हमारा बहा गया जो सतगुरु ने हमें खींच लिया। वरना सत्संग जी, दुनिया में बहुत जने हैं, हम संगत में बैठे होते हैं तो यही संत समझा रहे होते हैं कि देखो आप सब बैठे हुए हो, किस्मत वाले हो, आप सब आए हो, सतगुरु ने तुम्हें चुन लिया। गीत भी है ना, जैसे जे तू ना फड़दा बा, जे तू ना फड़दा बा, असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी।
बेपत्तियां मांगन दर दर उत्ते रुलदे सी, गल गल ना आंसू साडे गिरदे सी, जे मिलदी न ठंडी छां, जे मिलदी न ठंडी छां, असां रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। कौन सी ठंडी छां साथ संगत जी? सतगुरु के चरणों में जो ठंडी छां मिली, संतों का जो साथ संगत जी मेल मिलाप, उनसे जुड़े रहना, वो ठंडक मिली साथ संगत जी। हम देखते हैं कितने भी हम परेशान हो कुछ हो, संत कितनी ठंडक देते हैं साथ संगत जी कि आप सत्संग करो सब ठीक हो जाएगा, आप सिमरन करो, आप भक्ति करो, गुरु से जुड़े रहो, घबराओ नहीं। ये ठंडक ही तो है जो देते हैं साथ संगत जी। वरना संसार में हम देखें कोई दुखी है तो उसको और दुखी वाली बात करते हैं, ओ बहुत दुख आया आप पे, बहुत बुरी बात हुई, भगवान ने आपके साथ क्या कर दिया, आप तो इतनी भक्ति करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था भगवान को। संसार में शिकायतें हैं साथ संगत जी, कंप्लेंट्स हैं, लेकिन जो संत महात्मा है वो सिखाते हैं साथ संगत जी कि हमें किसी भी तरह से गिले शिकवे से दूर रहना है साथ संगत जी। तो कृपा करो, मेहर करो कि ये जो आगे आ रहा है, जो नहीं जागा जो जन कुछ भी हासिल ना कर पाएगा साथ संगत जी। जिसने आलस को त्याग दिया, सत्संग जी कहते हैं संत महात्मा, हम सोते हैं साथ संगत जी, सर्दियाँ रजाई नहीं छोड़ती साथ संगत जी, बिस्तर हमें नहीं छोड़ता, हमेशा हमारा दिल करता है हम आराम करें, सबका दिल करता है, लेकिन जो जाग जाते हैं हिम्मत करके सत्संग में पहुंच जाते हैं तो साथ संगत जी उनको पता है हम जाएंगे तो कुछ लेकर आएंगे साथ संगत जी। 84 से तो बचेंगे ही, भौतिक सुख तो साथ संगत जी झुंगे में ही मिल जाते हैं साथ संगत जी। कृपा करो, मेहर करो। वक्त के रहते जाग गया जो उसने लाभ उठाया है, माया के स्वामी से जुड़ जा, माया से तू जाग रे। सत्संग जी मायापति जो हमारी जिसने रचना रची, जो हमें तन मन धन के सारे सुख दे रहा है, सारे भौतिक सुख दे रहा है सत्संग जी। कहते हैं कि हम भौतिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं, हमें सुख मिलने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे गद्दे मिल गए सोने को, बेड मिल गए, आराम मिल गए, हम फिर संगत में कम हो जाते हैं जाना कि आराम मिल गया। कहते हैं कि संगत मायापति से हम जुड़ जाएं, सतगुरु के चरणों से जुड़े रहें। जितना जितना जुड़ेंगे तो कभी साथ संगत जी दुख देखेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं दुख सताएगा, सुख ही सुख मिलेगा। साथ संगत जी एक बार की सच्ची बात है, कोई संत महात्मा थे साथ संगत जी, उनके पास काम नहीं था, बाबा जी ने बोला कि संगत जाओ, गुरु घर की नौकरी करो। साथ संगत जी वो करने लग गए, उनको इतना काम मिल गया कि फैक्ट्रियाँ चलने लग गई। दासी ये कहानी नहीं सुना रही साथ संगत जी, ये सच्ची बात है। तो इतना उनका काम चल गया। उसके बाद बाबा जी ने कहा संतों से कि क्या बात है, वो संत महात्मा दिखाई नहीं देते। उनको बुलाया गया तो संत महात्मा आके बोले, बाबा जी आपने काम ही मेरे को इतना दे दिया है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता संगत के लिए, भरपूर दे दिया आपने तो। बाबा जी कहते अच्छा। साथ संगत जी कुछ समय बीता, फिर सब कुछ वापस होने लग गया साथ संगत जी, क्योंकि ये जो गुरु की नौकरी हम करते हैं, जब तक हम जाते रहते हैं साथ संगत जी, हमने वादा करा था जब हमने 5 प्रण लेके ये ज्ञान लिया था, अपनी आत्मा के निज घर को देखा था, तो हमने वादा करा था। तो उस समय हमने तो साथ संगत जी ना भी देते तब भी उनका था। उन्होंने पहले प्रण में ही बोला तन मन धन किसका है, इस परमात्मा का है। अगर हम नहीं बोले कि परमात्मा का नहीं है तो तब भी तो परमात्मा का है। दासी ऐसे ही एक दिन लेटी हुई थी तो देखा कि इतना बड़ा रूप, जैसे कि हम लेटे हुए हैं तो कितना बड़े दिखते हैं। सत्संग जी ऐसे ही दासी के मन में आया कि तू जब भ्रमलीन हो जाएगी, मर जाएगी, तो इतनी सी मुट्ठी में राख आएगी, इतनी सी मुट्ठी में, इतना बड़ा शरीर तेरा इतनी सी मुट्ठी बन जाना है, जो कि छोटे से कुच्चे में भी आ जाना है। बस यही है हमारी पहचान साथ संगत जी। तो यही आता है ध्यान में कि हमें 84 से तो बचना है, भौतिक सुख तो झुंगे में मिल जाने हैं। तो हमें ये नहीं कि हमें सब सुख मिलने लग गया तो हम संगत से दूर हो जाएं, कम कर दें। सतगुरु ने जब हमें ज्ञान दिया तो हमसे जब ये प्रण लिया तो उन्होंने बाद में ये कहा कि चलो
आप सत्संग सेवा सिमरन करना, आपके सारे काम हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि घर बैठ जाना, सत्संग मत करना, इस ज्ञान का उपयोग ना करना। उन्होंने कहा सत्संग सेवा सिमरन करना, यानी हम जब तक ये नौकरी करते रहेंगे तो साथ संगत जी हमारे काम भी होते रहेंगे। क्योंकि ओत प्रोत मामला हुआ साथ संगत जी। सतगुरु ने हमें जो उनके पास था ज्ञान दे दिया, हमसे प्रण ले लिए, फिर कुछ भी नहीं बचा बीच में। फिर उन्होंने कहा सत्संग सेवा सिमरन करो। तो साथ संगत जी इसी तरह से एक और कहानी है छोटी सी, कि एक सत्संग जी परिवार में बहू रानी आती है। रोज़ उनके दर पे मांगने वाला आता है तो रोज़ कहती है आप जाओ, हम बासा खा रहे हैं। उनके एक दिन फादर इन लॉ को बड़ा फील हुआ कि ये क्या बोलती हो बहू रानी, रोज़ तो ताज़ा बनाते हो, ताज़ा खाते हो, हमें भी खिलाते हो, उसको क्यों ऐसे बोलते हो। कहते पिताजी मेरी शादी से पहले आप रोज़ सत्संग जाया करते थे, हम बासा ही तो खा रहे हैं, अब तो आप जाते नहीं हो। तो जिस तरह से आम जीवन में नौकरी करते हैं, हर काम जरूरी है, उसी तरह से आत्मा की खुराक भी जरूरी है। जो हम कहते हैं किसी को वादा पूरा करना भी जरूरी है। हमने निज घर देख लिया, अपनी आत्मा का घर देख लिया, लेकिन जब सत्संग सेवा सिमरन नहीं करेंगे तो ये ज्ञान भी कहते हैं वापस हो जाता है। तो आगे सत्संग जी, माया के स्वामी से जुड़ जा, माया से तू जाग रे, कहे हरदेव यही है मौका, प्रभु भक्ति में लाग रे। यही है मौका, कौन सा मौका, इंसानी मौका। सत्संग जी ये सोची पशुओं में नहीं दी गई, इंसान को सोची दी गई है। एक इंसान ही है जो ये ज्ञान को समझ सकता है, सत्संग सेवा सिमरन हर बात को समझ सकता है। पशु पक्षियों को नहीं कहा गया सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो कि संतों का काम जगाना संतों ने जगाया है, तो हम जागे रहे। दासी भी ऐसा आशीर्वाद मांगती है अपने पूरे परिवार के लिए भी, आप सभी के लिए भी। पूरा संसार ही दासी का परिवार है, सतगुरु का परिवार अपना परिवार। पूरा संसार, कहाँ नहीं जाते माता जी, हर जगह जाते हैं, सबको जगा रहे हैं। तो हुआ ना हमारा एक पूरा परिवार। भले हम छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी फैमिली करके रहते हैं, लेकिन जब सबको हम एक करें तो ये पूरा परिवार है अपना। तो दासी सभी के लिए झोली फैलाती है। सत्संग सेवा सिमरन हमेशा झोली में रहे, सबको बल बख्शना, ताकत देना, और सत्संग सेवा सिमरन से जुड़े रहे। प्यार से बोलिए, धन अंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। कोई गलती होगी वो क्षमा करना, और दासी को आप भी कुछ समझा दिया करो अगर कहीं गलती है, मिस्टेक है। आप भी दासी को ज्ञान देना कमेंट्स में, बड़ी कृपा होगी। क्योंकि परमात्मा कृपा करे, जितना ज्ञान हो उतना कम है। कह रहे हैं, गुरु सिख कहता है मैं सीख रहा हूँ। अगर किसी ने कह दिया मैं सीख गया तो वो फिर सीख गया। तो दासी को भी उसी लाइन में रखना। दासी आपसे सीख रही है, अपना रिवीजन कर रही है। तो प्यार से बोलिए, धन अंकार जी।